नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नागा कुमार। आपने मल युद्ध के बारे में सुना होगा। इसमें विरोधी को एक बार नहीं उसे पटकनी देकर उसे चारों खाने चित किया जाता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच में एक तरह का मल युद्ध चल रहा है। इस मल युद्ध का सबसे नया चैप्टर है दिल्ली की शराब नीति, जिस पर एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच का आदेश आज दे दिया है। इस मामले में केजरीवाल की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया घेर रहे हैं, इसलिए हंगामा इस डर को लेकर भी है कि क्या सत्येंद्र जैन के बाद सिसोदिया गिरफ्तार होंगे। तनातनी केजरीवाल को सिंगापुर नहीं जाने देने को लेकर भी है और बीजेपी के गुजरात मॉडल के मुकाबले केजरीवाल के फ्री वाले दांव पर भी लड़ाई चल रही है। लिकर कार्टेल दिल्ली में चल रहा है। एक पूरा का पूरा एक गैंग है जो ये माफिया चला रहा है। झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार कहाँ रही है अब ये? अब तो ये ठेकेदारों की सरकार हो गई है। सरकारी खजाने को घाटा हुआ है, यही आरोप बेबुनियाद है। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। हम किसकी औलाद है, वो किसकी औलाद है, ये भाषा जो है एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त अगर किसी से डर रही है तो अरविंद केजरीवाल। आज केजरीवाल जी भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए। अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्र सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला किया। 2021-22 की दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद उन्होंने केंद्र पर सिसोदिया को गिरफ्तार करने की प्लानिंग का आरोप लगाया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों हुई और उसका सिसोदिया कनेक्शन क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप केजरीवाल के आरोपों को सुन लीजिए। अपने हमले में वो सावरकर को भी लपेटे में ले आए। अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूँ। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। जेल से हमें डर नहीं लगता। मैं इनको थोड़ा सा ये लोग समझ लें कि इनको लगता होगा जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की 8 जुलाई की रिपोर्ट के आधार पर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। आरोपों के मुताबिक 2021-22 की जो शराब पॉलिसी यानी कि एक्साइज पॉलिसी में नियम कानून का उल्लंघन करके शराब व्यापारियों को 144 करोड़ से अधिक की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। यह प्लानिंग कोरोना की डेल्टा लहर के बीच में हुई थी। आरोप यह भी है कि एक्साइज डिपार्टमेंट संभालने वाले मनीष सिसोदिया ने फैसला लेने के पहले कैबिनेट को भी भरोसे में नहीं लिया था और यह कैबिनेट के रूल्स का उल्लंघन है। केंद्रीय मंत्री और दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी का दावा क्या है, आइए इसे सुन लें। 144.3636 करोड़ का जो वेवर है, क्या वो मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में उन कंपनियों को दिया गया बिना नियम बिना कानून का पालन किए? फिर क्योंकि लिकर कार्टेल दिल्ली में चल रहा है। एक पूरा का पूरा एक गैंग है जो ये माफिया चला रहा है और इसके दौरान
144.36 करोड़ का उनको जो है एग्जेम्पशन दी गई है लाइसेंस फी पर, जिसमें कि कोई अप्रूवल, कोई कैबिनेट नोट, कोई ऑथराइज्ड एजेंसी किसी को इसमें जोड़ा नहीं गया, उससे किसी से बात भी नहीं की गई। और जब दिल्ली के अंदर डेल्टा वेव चल रही थी उस दौरान यह हरकत हुई। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद हैं बीजेपी के राज्यसभा के, और उनके बनाम इस वक्त संजय सिंह सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी पार्टी पर आरोप है कि आप दिल्ली मॉडल से डरते हैं, तो कभी केजरीवाल जी को सिंगापुर जाने से रोकते हैं और कभी सीबीआई जांच के आदेश दे देते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक कंपटीशन चल रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। देखिए नाविका जी, अभी आपने कहा दिल्ली मॉडल, तो मैं बताना चाहता हूं दिल्ली मॉडल तो इस खुलासे के बाद ऐसा उभर के सामने आया है कि हम सब ने एक कहावत सुनी होगी, सत्ता का नशा, परंतु यहां हम पहली बार देख रहे हैं नशे की सत्ता। वो दिल्ली मॉडल ने दिखाया है। और इतना ही नहीं, चलिए लाइसेंस कैसे दिया, टेंडर कैसे दिया, वो टेक्निकलिटी वो जनता के सामने अलग हो, परंतु इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि 250 ठेके थे पहले, अब 1000 हो गए, ठेकों की संख्या बढ़ गई। कितनी आयु में शराब पीनी चाहिए उसकी उम्र घट गई। बार वालों की टाइम लिमिट बढ़ गई, रात में इतनी देर तक रख सकते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर था उनका कमीशन बढ़ गया। तो नशा सत्ता पे ऐसा चढ़ के बोला कि मुझे तो वो एक शेर याद आता है कि मुझको, इन लोगों पे लागू होता है कि मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूं, और बोतल में मैं नशा, मैं नशे में हूं। इस समय इनके ऊपर यह लागू होता है। अब उसी प्रक्रिया में ये बोल रहे हैं सिंगापुर वाली बात। तकनीकी बात यह है कि सिंगापुर का जो कार्यक्रम है वो मेयर के लिए था, मुख्यमंत्री के लिए नहीं था, तो इन्हें उसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए था। भाई ये बताइए, आप चौबे होकर दुबे क्यों बनना चाहते हैं? फिर भी यदि आपको लगता है कि दिल्ली का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, तो इस समय नगर निगम अस्तित्व में नहीं है। चलिए, फिर भी आपको लगता तो आपको कहना चाहिए था कि जो 3 मेयर थे दिल्ली के, उनमें से किसी एक मेयर को दिल्ली के बारे में भेज दिया जाए, परंतु नहीं। सिंगापुर जाने के लिए इतना लगाव, नाविका जी याद करिए, अप्रैल 2021 में जब केजरीवाल जी के मुंह से सिंगापुर वेरिएंट शब्द निकल गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान के विरुद्ध था, किसी देश का नाम नहीं लिया जाएगा, सिंगापुर ने आपत्ति की थी, तो भारत सरकार ने सिर्फ यह कह दिया था कि यह भारत सरकार का वक्तव्य नहीं है, यह केजरीवाल जी का व्यक्तिगत वक्तव्य है। तो यही मनीष सिसोदिया जी आके बोले थे सिंगापुर से आपको लगाव होगा, सिंगापुर के साथ आप जाके बोलिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। आज बड़ा जबरदस्त लगाव सिंगापुर जाने के लिए दिखने लगा कि सीएम होके मेयर की कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार हो, जब जाने की परमिशन जिसमें आप अधिकृत नहीं है वो मिले तो उसके बाद बवाल करने को तैयार। और कितना सच कितना झूठ बोलते हैं, मैं उसी कॉन्फ्रेंस का भी उदाहरण देता हूं। मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि हमने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, हमने बच्चों का वैक्सीन सिंगापुर भेज दिया, जबकि अप्रैल 2021 तक भारत क्या पूरी दुनिया में कोई बच्चों का कोरोना वैक्सीन नहीं बना था। तो कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, समय के अनुसार किस ढंग से बदल जाते हैं, बदले बदले मेरे सरकार क्यों नजर आते हैं, वो देश की जनता ने भली भांति देखा और वही इनके इस चरित्र में इस समय दिख रहा है। संजय सिंह जी, नशे की सरकार के सरकार का नशा, सवाल उठा रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं आज पहली बार सुधांशु जी को इतने कमजोर तर्क देते हुए सुन रहा हूं। उनके पास एक भी बात, एक भी शब्द अपने आरोप को साबित करने के लिए तथ्यात्मक रूप से नहीं है। असल मसला क्या है वो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को सुनना चाहिए। जिस मनीष सिसोदिया पे आरोप लगा रहे हैं वो मनीष सिसोदिया सुबह 6 बजे से उठ के और रात तक काम करते हैं दिल्ली में 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। जिस केजरीवाल मॉडल पे लोग बार बार सवाल उठाते हैं वो केजरीवाल मॉडल क्या है? वो केजरीवाल का शिक्षा मॉडल है जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी देखने आती है, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव देखने आते हैं, जिसको नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री
देखने आती है जिसको कई राज्यों के मुख्यमंत्री देखने के लिए आते हैं। वो केजरीवाल मॉडल है जिसमें बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, फरिश्ते स्कीम, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, वो है केजरीवाल मॉडल। और एक तरफ नरेंद्र मोदी का नकली और फर्जी मॉडल है जिससे 45 वर्षों में बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ गई। जिस मॉडल के अंदर किसानों की आमदनी तो 2 गुना नहीं हुई लेकिन वो 1 साल तक सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हुए। जिस मॉडल के अंदर अग्निपथ जैसी योजना लेके आए जिसमें भारत की सेना कमजोर हुई। जिस मॉडल के अंदर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, डॉलर 80 रुपए तक पहुंच गया, रुपया लगातार गिर रहा है, डॉलर लगातार ऊपर जा रहा है। जिस मॉडल में आटा, दाल, चावल, गैस के सिलेंडर, महंगाई चरम पर पहुंच गई, सब पे टैक्स लगा दिया, खाने पीने की चीजों पे। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी का नकली और फर्जी मॉडल है, दूसरी तरफ केजरीवाल का असली मॉडल है। यह लड़ाई असली बनाम नकली की है और केजरीवाल के असली मॉडल से नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। रात को उनको नींद नहीं आती, इसलिए सुबह उठते हैं, एक फर्जी मुकदमा इस पे लिखो, एक फर्जी मुकदमा उस पे लिखो, एक फर्जी मुकदमा उस पे लिखो। अरे हासिल क्या किया आपने? आपने तो मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा मारा, उनके दफ्तर पे, उनके घर पे, निकला कुछ नहीं। आपने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पे एक बार पहले भी छापा मारा, निकला कुछ नहीं। हमारे 42 विधायकों को पकड़ पकड़ के आपने जेल में डाला और चिल्ला चिल्ला के कहा ये आरोपित हैं, आरोपित हैं, आरोपित हैं। बाद में कोर्ट ने उनको बरी किया, दिल्ली पुलिस को, आपकी जांच एजेंसियों को लताड़ लगाई। आपने सत्येंद्र जैन को उठा के जेल में आप सड़ा रहे, जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया। फरिश्ते जैसी स्कीम केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर लागू की है जिसमें 50 लाख से भी ज्यादा अगर खर्च हो इलाज में तो वो दिल्ली की सरकार उठाती है। आप ऐसे एक मॉडल को जिसकी चर्चा दुनिया में हो उससे आप रोकना चाहते हैं? मोदी जी को इतना डर लगा हुआ है। संजय सिंह जी, आपकी सारी दलीलों पर, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में बढ़ गए, आपकी सारी दलीलों पर हम आएंगे, लेकिन इस वक्त बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त चर्चा है एक्साइज पॉलिसी की। तो एक्साइज पॉलिसी पर आ जाते हैं और एक्साइज पॉलिसी, आपने इंटरप्ट नहीं किया, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। नहीं, क्योंकि आप हर चीज इंटरप्ट नहीं किया, मुझे भी बोलने दीजिए। नहीं, आप ऐसे डिबेट मत कराइए। आपने 3 मिनट बोला। नहीं, मैं सवाल तो पूछ सकती हूँ, एंकर फिर आप बोलिएगा, पूछेंगे मेरे पूरा करने के बाद मैं अपनी बात कह लूं। जी बोलिए। हाँ, तो आज जिस एक्साइज पॉलिसी की आलोचना कर रहे हैं उस एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली सरकार को 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा हो रहा है। और यही बगल में बाबा जी की सरकार है जिस उत्तर प्रदेश से ये भी आते हैं, मैं भी आता हूं। 200 से ज्यादा लोग अवैध शराब पी के मर गए उत्तर प्रदेश में। बताइए सुधांशु जी, मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए, पूरे देश को सुन रहे हैं आपको लोग। केजरीवाल के मॉडल के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ दिन रात ऐसे पड़े हुए हैं आप ये जान लीजिए, इन कार्रवाइयों से आप अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को रोक नहीं पाएंगे। पूरा देश इस समय केजरीवाल का मॉडल चाहता है, पूरे देश के लोग अब आम आदमी पार्टी को चाहते हैं। आप लिखिए मुकदमे फर्जी, जितना कर सकते हैं करिए। जिस पॉलिसी से 1300 करोड़ का फायदा हो रहा है, आपको मालूम है नाविका जी, इन्होंने एक मुकदमा किया इन्हीं मनीष सिसोदिया के ऊपर जो 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। मालूम है क्या मुकदमा है? स्कूल की बिल्डिंग में घोटाला कर लिया और उसकी जांच कितने दिन में शुरू हुई? 2 दिन 3 दिन में नहीं, हफ्ते भर में नहीं, महीने भर में भी नहीं, 3 साल के बाद उसकी जांच शुरू की। 3 साल के बाद। इतनी दुर्भावना से आप काम करते हैं? जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु त्रिवेदी जी, संजय सिंह जी का कहना है कि आप एक सिस्टम और एक मेथड से हर आम आदमी पार्टी के मंत्री और एमएलए को टारगेट कर रहे हैं। इसका जवाब पहले दे दें। देखिए, पहले तो हमारे मित्र संजय जी ने पहला बार बोला था कि हमने कोई तथ्यात्मक बात नहीं कही। इनका पूरा वक्तव्य देख लीजिए तो ये पूरा राजनीतिक मॉडल पे बात करते रहे, इस विषय पे नहीं कहा। तो अब फिलहाल मैं मॉडल पे जवाब देता हूं। संजय जी, केजरीवाल मॉडल ये है कि पंजाब में सरकार आती है, जिसका बड़ा प्रचार करके पंजाब में सरकार आई और 2 दिन के अंदर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है।
फिर उसके बाद कोर्ट से सरकार को फटकार पड़ती है और सबकी सिक्योरिटी जो बड़े जलवे से दिखाई थी नाम प्रचारित करके वो वापस करनी पड़ती है। उसके बाद जुम्मे 4 दिन नहीं बीते थे, मतलब 4 जुम्मे तो बीते नहीं थे, 2 जुम्मे बीते थे कि आपको पता चलता है कि एक मंत्री जिसको आपने बड़ा नई पार्टी के ढंग से बनाया था, खुद ही आप कह देते हैं भ्रष्ट है, वो निकाल के बाहर कर देते हैं। उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी जिस ढंग से मनाई जाती है, पिछले 30-35 साल में कभी ऐसी परिस्थिति नहीं हुई जो आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में मनाई जाती है। अब जो आपने पूरे मॉडल की बात की, दिल्ली का मॉडल बता देता हूं। मान्यवर, आप लोग राजनीति में आने से पहले आपके नेता का बड़ा प्रचारित बयान था, सारी संसद और है। आज संयोग से हम नहीं, आप भी संसद में हैं। अब पता नहीं इस बयान के लिए आज तक माफी मांगी है नहीं, ये है मॉडल। याद करिए 2013 के चुनाव में आने से पहले हर ऑटो के पीछे लिखा रहता था शीला दीक्षित जी की फोटो के साथ, ईमानदार या बेईमान। और उसके बाद जरूरत पड़ी सीधे पत्र लिखा कि हमको उस बेईमान पार्टी का समर्थन चाहिए, और जिसके बारे में कहते थे बक्सा भर के कागज हैं। जब हर्षवर्धन जी ने कहा कि कार्रवाई करिए तो कहते सबूत आएंगे। यह मॉडल दूसरा था। फिर उसके बाद 49 दिन में सरकार बदल दी और कहा कि गलती हो गई, ये अलग मॉडल था। चलिए वो बहुत लंबी चीज है, हम उस पर नहीं जाने देते। आपके मॉडल पर आपके संस्थापक सदस्यों का कितना विश्वास है, यह उस वक्तव्य से जारी होता है कि आपका एक संस्थापक सदस्य कहता है कि आप खालिस्तान वालों के साथ हॉबनॉबिंग कर रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे, आपका एक संस्थापक सदस्य कहता है। तो आपका मॉडल फाइनली जानते क्या होता है, किसी पर कोई भी अनर्गल आरोप लगा दो और जब जाकर वो कठोर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े तो जाके माफी मांग लो। चाहे वो नितिन गडकरी जी के विरुद्ध हो, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के विरुद्ध, कपिल सिब्बल जी के विरुद्ध, मनीष तिवारी जी के विरुद्ध। यह है केजरीवाल मॉडल। तो ये एक अद्भुत मॉडल है। और फाइनली मॉडल क्या है कि आए थे, एक कहावत है ना, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे राजनीति को बदलने के लिए, राजनीति की शुचिता के लिए कि हम बदलेंगे, और अब आके कहते मुंह से लगाकर बोतल पीने दे दारू। इसके ऊपर आकर बाकायदा बहस की जा रही है कि हमने कितनी दारू पिलाई और कितना दारू से हमने एक्साइज बढ़ाया। अब जब आप टेक्निकल बात कहेंगे तो टेक्निकल बात का भी मैं उत्तर अगले वक्तव्य में दे दूंगा। संजय सिंह जी, टेक्निकल बात पे जाते हैं, क्योंकि जो आरोप है उसमें यह कहा गया कि जो पूरा मामला है, पूरा घुमाया इन्होंने। नहीं, जो मामला पूरा है, जलेबी बनाई, एक बात का जवाब नहीं। आप जलेबी का जवाब समोसे से दे दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। जो डिटेल आया है और पब्लिक डोमेन में आया है, वो ये है कि 2021 में मई के महीने में एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में ऑथराइज किया गया आपके डिप्टी सीएम को, और उनको डिसीजन लेना था इस एक्साइज पॉलिसी और लाइसेंस वेवर का। उन्होंने डिसीजन लिया और उसमें 144 करोड़ का जो लॉस हुआ, ये आरोप है जो लगाया गया, जिस पर सीबीआई जांच बुलाई गई है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर ये सही था तो फिर 14 जुलाई 2022 में एक अलग कैबिनेट मीटिंग बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी, और फिर पोस्ट फैक्टो इस एक्साइज पॉलिसी को क्लियरेंस क्यों दी गई? मैं पूछ रही हूं, अगर आप पहले सही थे तो ये बाद में कैबिनेट मीटिंग क्यों, और अगर बाद में कैबिनेट मीटिंग बुलाई तो शायद पहले डिसीजन सही नहीं था। ये माजरा क्या है, पब्लिक को समझाइए। देखिए नाविका जी, मैं आपको बता तो चुका, ये माजरा सिर्फ एक है, एक ही माजरा है कि अरविंद केजरीवाल का मॉडल पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। उसको बदनाम करने के लिए कोई ना कोई फर्जी मुकदमा लगाओ, लेकिन रोक नहीं पाओगे। दुनिया में भारत को नंबर 1 बनाने का सपना आम आदमी पार्टी ने देखा है। पूरे देश में हमारा विस्तार होगा। अभी वो केजरीवाल मॉडल के बारे में बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल मालूम है आपको नाविका जी? आपको शायद याद होगा, भारतीय जनता पार्टी का मॉडल यह है कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए कैमरे पर पकड़ा गया। शहीदों के ताबूत में घोटाला करने वाली पार्टी है ये। येदियुरप्पा जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए थे, उनको दोबारा लाके मुख्यमंत्री बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल आपको मालूम है? नीरव मोदी से देश को लुटवा के भगा देते हैं। DHFL ने 34,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, उससे 27 करोड़ रुपए का चंदा लेते हैं ये लोग। ये इनका मॉडल है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये फर्जी और बेबुनियाद आरोप लगाना बंद कीजिए
और नरेंद्र मोदी जी से कहिए केजरीवाल से डरना बंद करें, हमारे अच्छे कामों को एप्रिसिएट करना सीखिए। आप लोग बड़ी पार्टी है तो थोड़ा बड़ा दिल रखिए, इस तरह की कार्रवाइयों से आप रोक नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत सारे मुकदमे आपने किए, ऐसे झूठे मुकदमे आपने सैकड़ों लगाए हमारे विधायकों पे, मंत्रियों पे, तमाम लोगों पे। 23 मुकदमा तो मेरे ऊपर लगाया बाबा जी ने उत्तर प्रदेश में। तो आपका काम है FIR फर्जी लिखना, झूठे आरोप लगाना, वो काम आप लोग करते रहिए। आप भारतीय झूठा पार्टी बन के आपको लोकप्रिय होना है, होते रहिए, लेकिन मोदी जी को समझाइए कि केजरीवाल से इस तरह से डरने से काम नहीं चलेगा। काम करें, दिन रात मेहनत करें, शिक्षा दे देश के लोगों को। पानी कैसे फ्री मिलेगा, बिजली कैसे, आप बताइए। आप रेवड़ियों पे सवाल उठाते हैं। अरे भाई, अडानी को रेवड़ी मिलेगी, ललित मोदी को रेवड़ी मिलेगी, मेहुल चौकसी को रेवड़ी मिलेगी। देश लूट लूट के ये लोग बाहर बैठ के हमको चिढ़ाएंगे। अच्छी फोटो डाली थी ललित मोदी ने, आपने देखा होगा सुधांशु जी, उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाते, ना आपकी ईडी, ना CBI, ना दिल्ली पुलिस, कोई कार्रवाई नहीं करते आप लोग। आपको कौन है केजरीवाल पे कार्रवाई करना है, मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई करना है, सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई करना है, स्कूल नहीं बनने देना है, अस्पताल नहीं बनने देना है, सड़कें नहीं बनने देना है, फ्री बिजली नहीं देने। दिल्ली का काम रुकेगा नहीं। सुधांशु जी, मोदी जी को बता दीजिएगा, यह दिल्ली का मॉडल पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है, पूरे दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। केजरीवाल से डरना बंद करें, फर्जी मुकदमे लिखना बंद करें। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, एक कहावत होती थी, यथा राजा तथा प्रजा। यहां मैं देख रहा हूं यथा नेता तथा प्रवक्ता। जब आरोप लगे तो केजरीवाल जी को तथ्यात्मक आरोपों का जवाब देने की बजाय वो सावरकर और भगत सिंह पे चले गए। वैसे ही हमारे मित्र संजय सिंह जी उस विषय के तथ्यात्मक जवाब की बजाय यत्र तत्र सर्वत्र जो है भ्रमण कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मान्यवर, अगर आपने ये कहा कि हमें डरने की जरूरत है, तो मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूं, आपको जो चुनाव चिन्ह मिला है झाड़ू, वो बड़ा उपयुक्त मिला है। जब कांग्रेस पार्टी से आपका मुकाबला होता है तो आप झाड़ू फेर देते हैं। आपने कांग्रेस की सरकार को दिल्ली में झाड़ू फेर दिया, पंजाब में झाड़ू फेर दिया। जब हमसे मुकाबला होता है तो आप अपने ऊपर झाड़ू फिरवा लेते हैं। उत्तर प्रदेश में गए, लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। उत्तराखंड में गए, वहां सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। तो अब किसको किससे डरने का मन करता होगा, यह बात कोई भी दर्शक सहज रूप में समझ सकता है कि किसने किस कारण से डरने की आवश्यकता है। अब यहां पर मैं एक और बात भी कह देना चाहता हूं, वो तथ्यात्मक आधार पर। देखिए, जब आपने पॉलिसी चेंज की, पॉलिसी चेंज में कोई समस्या नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को टेंडर में लाइसेंस मिला, कोई बात नहीं, लाइसेंस मिलने के बाद वहां पर शॉप खोलने की सारी शर्तें या तो वो पूरा करेगा या सरकार पूरा करके देगी। अब एयरपोर्ट के पास अगर लाइसेंस दिया गया और 30 करोड़ की अर्नेस्ट मनी थी, तो या तो परमिशन देना राज्य सरकार का, देने वाले का कार्य था, या फिर जिसको टेंडर मिल गया उसका काम था कि परमिशन मिले। अब परमिशन नहीं मिली तो गलती किसकी, या तो देने वाले की गलती या लेने वाले की गलती। तो किसी एक का तो पैसा जब्त होना चाहिए, परंतु देने वाला अगर देने वाला नहीं कर पाया, देने वाले ने 30 करोड़ माफ कर दिया, तो ये तो कोई भी समझ सकता है कि अर्नेस्ट मनी पर किसी की भी गलती नहीं है, ना टेंडर देने वाले की न लेने वाले की। तो ये मन में संदेह उत्पन्न करता है। और इतना ही नहीं, इतनी मेहरबानी कि ड्राई डे की संख्या 21 थी, वो 3 हो गई। अब होली, दिवाली, कोई भी त्योहार हो, ईद हो, बकरीद हो, खूब पियो, कोई समस्या नहीं है। किसी भी प्रकार के जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, सब पियो, कोई बात नहीं। 3 बार होगा, वो वहां पे कर दिया गया। अब पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, पुनः इस बात पे निवेदन के दे रहा हूं कि आपने कॉन्ट्रैक्टर्स का कमीशन बढ़ा दिया, पीने की एज कम कर दी, पीने के घंटे बढ़ा दिए, और इसके बाद आपने ड्राई डे भी कम कर दिए। तो इतनी मेहरबानी दारू वालों के ऊपर क्यों है, ये थोड़ा सा अगर आप ज्ञानवर्धन कर दें तो ये तो सैद्धांतिक रूप से बता रहे हैं ना। टेक्निकल बात का जवाब मैंने अपनी पॉलिसी के हिसाब से दे दिया। LG की परमिशन नहीं थी, वो सारी बातें अपनी जगह थी, वो तो एक अपनी बात थी। परंतु यह भी आप बता दें कि इतना लगाव क्यों है आबकारी विभाग के साथ कि आप फिर उसी का व्याख्यान दे रहे हैं कि साहब इतना हमने रेवेन्यू बढ़ाया है। तो कृपया इस बात का उत्तर दे दें। संजय सिंह जी जवाब देंगे जो सवाल उठाए हैं सुधांशु जी ने। देखिए, इन्होंने, मैं फिर कह रहा हूं कि बार बार घुमा घुमा के जलेबी बना रहे हैं। इनकी जलेबी बन नहीं पा रही। जलेबी नहीं बना रहे,
बताया बिल्कुल कि जलेबी नहीं 1300 बना रहे, करोड़ सीधा रुपए सवाल इस है। पॉलिसी से मैं आपको दिल्ली बता देती सरकार हूँ, को- 3 सीधे दिल्ली सवाल है। क्या ये सही दिल्ली है, सरकार को क्या ये फायदा हुआ? सही है कि आपने जो नंबर ऑफ मैं ड्राई 3 डेज है सीधे उनको सवालों का कम कर जवाब दे दिया रहा हूं। है? और दूसरा सवाल, क्या ये सही है कि आप क्या ये सही है? क्या नहीं बता दीजिए ना, आपने एज कम करी और चलिए, टाइम पूछ लीजिए बढ़ा आप दिया, अपने सारे कमीशन सवाल बढ़ा दिया, ये 3-4 सवाल है, इनका जवाब दे दीजिए। अरे भाई, मैं आपको सीधे सीधे एक बात बता रहा हूं कि जिस पॉलिसी को लेके इन्होंने कहा भ्रष्टाचार हुआ, कोई भ्रष्टाचार होता है तो सरकार को घाटा होता है, पूंजीपतियों को फायदा होता है। जो काम इनकी सरकार करती है, 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया है देश के पूंजीपतियों का। इनकी सरकार ने क्या किया है? कॉर्पोरेट टैक्स घटा के 22% कर दिया, 1,45,000 करोड़ का घाटा लगा है। इनके सरकार में 2,40,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ है। इनकी सरकार में डीएचएफएल ने 17 बैंकों का 34,000 करोड़ खाली कर दिया, जिससे बीजेपी ने 27 करोड़ चंदा लिया। एक भी सवाल का, एक भी बात का जवाब अब तक नहीं दे पाए। और जिस केजरीवाल के मॉडल से और केजरीवाल सरकार पे आपने एक नहीं 1,000 मुकदमे किए अब तक, उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ आपको, कुछ हासिल नहीं हुआ। और मैंने बताया बगल के राज्य में, उत्तर प्रदेश में 200 लोग अवैध शराब कभी से भी मर गए। डिबेट पे आते हैं तो आपने उसका बहुत जवाब नहीं सहज दिया। तरीके से नाविका जी, सवालों का जवाब देते हैं, सारी बातों का जवाब। लेकिन आज आप सवालों से भाग रहे हैं। आपको अगर बाकी मोदी मॉडल पे डिबेट करनी है, आपके साथ एकदम नहीं डिबेट भाग रहे। करने के लिए मैं मैंने बताया सुधांशु जी को 1300 करोड़ आमंत्रित का मुनाफा हुआ करूंगी, इस लेकिन पॉलिसी आपने से। चारों सवालों के जवाब नहीं दिए। सवाल ये था कि क्या आपने नंबर ऑफ ड्राई डेज घटाए हैं, कमीशन बढ़ाई है, एज ऑफ ड्रिंकिंग आपने हमारे घटा दी सवालों है? के जवाब ले लिए आपने उनसे, हमारे सवालों के जवाब लिए आपने उनसे। नहीं, मैं लूंगी, कमाल है। हमारे चलिए, सवालों अब का आपके जवाब सवालों दिया का उन्होंने। जवाब देता हूं। नाविका जी, मैं ये जवाब पहले देता हूं। सवाल का पहले जवाब दिया। आपने ये मैं पहले जवाब आप पहले 34,000 आप करोड़ के घोटालेबाज से 27 आप करोड़ का जवाब नहीं चंदा क्यों देंगे, लिया? आप जवाब नहीं देंगे। 27 करोड़ का चंदा क्यों लिया? नहीं नहीं, ऐसे मत कीजिए नाविका जी। मैं 27 करोड़ आप का इसका चंदा जवाब दीजिए, DHFL से आप क्यों लिया, इसका इसका जवाब जवाब दिया दीजिए उन्होंने। और मैं सुधांशु जी को मजबूर करूंगी कि तो आपके आपके सवाल का चैनल जवाब पे दीजिए। बैठ के आपके सवाल चैनल का पे भी बैठ जवाब के वो लूंगी उनसे। पता नहीं कौन सी पॉलिसी की बात कर रही है, आपके पता नहीं सवालों क्या-क्या का भी बताए जा जवाब रहे हैं। लूंगी, आप इन पता नहीं सवालों का क्या-क्या जवाब बताए जा दे रहे हैं दीजिए, वो। मैं उनसे भी लूंगी। इनके मनगढ़ंत और फर्जी आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर कभी साबित नहीं हुए, ये भी नहीं साबित होंगे। ये जवाब दे दिया मैंने। इनको कराने दीजिए जांच। इनके फर्जी मनगढ़ंत झूठे आरोप कभी भी आम आदमी पार्टी पे साबित नहीं हुए, ये भी नहीं साबित होंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये पहला राउंड नहीं है। देखिए, अब अगर आप कोई बात देखें, नहीं। और शराब अब इनसे- किसके घर में कौन पीता है, इसकी बात करने लगे तो फंस जाएंगे सुधांशु जी। कौन शराब कितनी नहीं। पीता है, इसके चक्कर में अगर पड़ेंगे, सुनिए, कितने सुनिए, पत्रकार अब मैं शराब इनको पीते हैं, अर्थव्यवस्था कितने पर ही नेता उत्तर दे शराब देता हूं। पीते हैं, कितने नहीं, भाजपाई शराब पीते हैं। हम किसी इस पे के अगर घर में चर्चा नहीं आप करने झांकने लगेंगे जा ना, रहे। कितने उम्र वाले हम शराब किसी पीते हैं, नहीं इस निजी पे चर्चा टिप्पणी करना ना चाहती हैं कीजिए। क्या आप? संजय चलिए, 2 सिंह घंटे जी, बहस करते हैं। संजय सिंह जी, आप एक रिस्पेक्टेड अरे वो- राज्यसभा मेंबर है, नहीं, आप- निजी जिंदगी पे नहीं, मत नहीं, जाइए। मैं पत्रकार शराब अपने नहीं फ्री पीता टाइम हूं, में क्या लेकिन अगर करते वो हैं, इस पे कोई चर्चा अपने करना फ्री टाइम में चाहते क्या हैं, करता है, तो इसमें मैं ये हमें फोटो नहीं दिखाऊं जाना। बैठ के भाजपाइयों की। मैं उसमें जाने की जरूरत तब- नहीं है। मुद्दा तो आप क्यों उठा उस है पे सीबीआई और जांच उनके का। सवाल और उनकी बातें क्या है? नहीं, मुद्दा उठा है सीबीआई जांच का, जिस पर आज 2-2, सत्ता का 3-3 नशा वो प्रेस बता रहे हैं। कॉन्फ्रेंस हुई है। सत्ता का नशा कितना सवार है इस केजरीवाल सरकार जी को, ने, आपको दिख नहीं रहा अच्छा है? चलिए इस बात का जवाब दे दीजिए, क्योंकि सत्ता का केजरीवाल नशा जी ने कितना आज है? आके कहा कि मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करने का एक षड्यंत्र है। अच्छा, मैं पूछना अभी चाह रही इन्होंने हूं, कहा, मैं नाविका जी, पूछना नहीं, मैं पूछना चाह रही हूं कि अभी तो मेयर की- सीबीआई जांच नहीं, के नहीं, ऑर्डर हुए हैं, सिर्फ ऑर्डर हुए हैं, अभी तो जांच शुरू भी नहीं हुई। अभी से आपको कैसे पता कि कोई ऐसा प्लान है कि सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जाएगा? ये कहां से पता चला? अरे ये पता है ना, मैं बता तो रहा हूं आपको, क्योंकि केजरीवाल, फिर दोहरा रहा हूं, कहिए 10 बार दोहरा दूं, केजरीवाल मॉडल से नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, उनको रोकना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये जो आप लोग टीवी चैनल पे बैठ के बहुत सहजता के साथ कहती हैं कि अरे भाई अभी तो जांच शुरू नहीं हुई है, जांच हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है। सुधांशु जी हमारे मित्र हैं, बताएं, पूरे देश को सुन रहे हैं आपको लोग।
अगर एक फर्जी मुकदमा हत्या का आपके ऊपर कोई दर्ज करा दे, आप अपनी सांसदी करेंगे कि दिन रात अपने हत्या की जांच कराएंगे? आप मेरे सवालों का जवाब मत दीजिए, आपका हक है, लेकिन पब्लिक के सवाल है और ये शो है सवाल पब्लिक का, तो मैं आपको पब्लिक के सवाल बताना चाहती हूँ। नमस्कार नाविका जी, मेरा नाम अतुल कुमार है, मैं दिल्ली के भरत नगर में रहता हूं। मेरा सवाल संजय सिंह जी से यह है कि दिल्ली की शराब नीति के पेपर जो वायरल हैं, उसके मुताबिक मई 2021 में जब देश में कोरोना की लहर चरम पर थी, ऑक्सीजन की कमी थी, तब ये सरकार ऑक्सीजन इंतजाम कर रही थी, मोदी जी की और केजरीवाल जी की सरकार शराब नीति की। क्या ये सही है? ये अतुल जी का सवाल है। नाविका जी, इसके लिए तो आपको हमारे वो 10,000 हॉस्पिटल याद करने पड़ेंगे। इसके लिए एशिया में, दुनिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो हमने बनाया उसको याद करना पड़ेगा। इसके लिए रामलीला के मैदान में जो हमने हॉस्पिटल बनाया उसको याद करना पड़ेगा। इसके लिए कोरोना की टेस्टिंग हमने किस तरीके से बढ़ा के कराई को याद करना पड़ेगा। इसके लिए हमने कितने आईसीयू के बेड बनाए, कितने ऑक्सीजन के इंतजाम किए, इसको याद करना पड़ेगा। दिल्ली की सरकार ने कोरोना के समय में, और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी जान जाते जाते बची है, जिसको आप गिरफ्तार करके जेल में डाले हैं, जिनके पिता की मृत्यु हो गई, उसके बावजूद वो काम कर रहे थे कोरोना में। इसलिए इस तरह की बातें करके, ऐसे झूठे फर्जी आरोप लगा के स्वास्थ्य के काम रोक दीजिए, शिक्षा के काम रोक दीजिए, बिजली पानी के काम रोक दीजिए, ये अब रुकने वाला नहीं है। पूरे देश में अरविंद केजरीवाल का मॉडल पहुंचेगा, दिल्ली का मॉडल पहुंचेगा, आम आदमी पार्टी का मॉडल पहुंचेगा। जिस स्वास्थ्य मंत्री की आप बात कर रही हैं, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। काम करते करते बीमार हो गया, उसकी जान जाते जाते बची है। देखिए, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, फिर भी काम कर रहा था दिन रात। मैं सुधांशु जी, एक सवाल पब्लिक का आपके लिए भी है, और ये सवाल है शशांक जो मयूर विहार फेज 3 से भेज रहे हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं, सिंगापुर नहीं जाने देंगे, फ्री राशन नहीं बांटने देंगे, फ्री बिजली पर जुमला कसेंगे, फिर ये बताएं कि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों के लाखों करोड़ माफ क्यों किए? ये सवाल है आज पब्लिक का। सुधांशु जी, इसका भी जवाब। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये जितने उद्योगपतियों का नाम लिया जा रहा है, इन सबको लोन कब मिले? हमारी सरकार में ना, पिछली सरकार में। मुकदमे कब दर्ज हुए? हमारी सरकार में। ललित मोदी विदेश भागे, हमारी सरकार में। यह बताइए, विजय माल्या के ऊपर इंग्लैंड के कोर्ट में जाकर निर्णय करवाया, हमारी सरकार में। मैं चुनौती से पूछता हूं, हमारी सरकार आने से पहले एक केस दर्ज हो तो बता दीजिए, एक नोटिस भी दिया गया हो इनको तो बता दीजिए। और मैं दर्शकों को समझने के लिए बता रहा हूं, जब आप घर बनाने के लिए लोन लेते हैं तो 2 साल के लिए लेते हैं, 5 साल का, मिनिमम 10 साल का, 10, 15 या 20 साल। जब बड़ा लोन लिया जाता है तो 10, 15 या 20 साल का ही लिया जाता है। 10 साल तो अभी हमारी सरकार आए नहीं हुए। एक लोन बता दें जो हमने सैंक्शन किया हो। और जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, अभी हमारे मित्र संजय जी बोले वक्तव्य में, और ये विपक्ष के बहुत लोग बोलते हैं, इनकी बात नहीं कर। 45 साल की सबसे खराब अर्थव्यवस्था, ये 2022 चल रहा है। 45 साल 1977 से आते हैं। याद करिए, 1991 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन, मुद्रास्फीति की दर 14%, प्रचंड बेरोजगारी, सोना गिरवी रख दिया गया, रुपए का डिवैल्यूएशन कर दिया गया। एक तो कम रुपए को डिवैल्यूएट भारत सरकार ने कर दिया। मगर वो अच्छा था, ये बुरा है। 45 साल में कुछ भी बोल देंगे। 2009 में 13% की रेट ऑफ इन्फ्लेशन, 2010 में 10% की रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कुछ भी बोल देंगे। 45 साल में सबसे बुरी स्थिति, 45 साल की अर्थव्यवस्था। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई भी दर्शक न मेरी बात माने ना संजय जी की बात माने, जाकर चेक कर ले रेट ऑफ इन्फ्लेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बेरोजगारी की दर, और कब कब सोना गिरवी रखा गया। 1967 में डिवैल्यूएशन हुआ, अगस्त 1991 में डिवैल्यूएशन हुआ, फरवरी 91 में सोना गिरवी रखा गया। मगर 45 साल में सबसे बुरा है। तो कौन सच कौन फर्जी बोल रहा? और मैं एक और बात कहता हूं, देखिए, यदि कोई फर्जी बोल देता है ना, तो नाविका जी जानते क्या होता है?
अगर फर्जी बोल देते हैं तो आखिर में कोर्ट में जाकर हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ती है, जैसा इनकी पार्टी के साथ एक नहीं कई बार हो चुका है। तो जो लोग जाके सर्वोच्च न्यायालय से फर्जी होने का सर्टिफाइड सर्टिफिकेट लेके आए हैं, वो जब मोदी जी के ऊपर फर्जी की बात करते हैं तो उनकी बात ही फर्जी नजर आने लगती है। मैं पूछना चाहती हूं और आप दोनों से पूछना चाहती हूं, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि दिल्ली बनाम मोदी सरकार के बीच में दो हाथ हो रहे हैं। एक मिनट नाविका जी, पूरे दर्शक आपके देख लें जी। नाविका जी, पूरे दर्शक आपके देख लें। इसके आपके चैनल पे बैठ के झूठ नहीं बोला जाना चाहिए, झूठ प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल बताएं। ये आरटीआई की जानकारी है और मैं मोदी सरकार की बात कर रहा हूं, 8 साल की मोदी सरकार की बात कर रहा हूं। ये आरटीआई की जानकारी है। 11 लाख करोड़ रुपए इनकी सरकार ने माफ किया है। इनकी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की, मैं पिछली बातें नहीं कर रहा हूं। 11 लाख करोड़ रुपए ये आरटीआई की जानकारी है। अभी भेज दूंगा, अपने चैनल पे दिखा भी दीजिए। नहीं, इसलिए बैठ के यहाँ पर खाली आपके हाथ में है, बेबुनियाद तरीके से कुछ भी बोलते रहना आपके हाथ में है, दिख रहा है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। नहीं, सुनिए, मैं बात सुधांशु जी कुछ नहीं मानते हैं। पहली बात, किसी का लोन माफ नहीं किया गया है। 63,000 करोड़ रुपए सेना का बजट इन्होंने कम किया, ये भी नहीं मानते। अरे भाई, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अरे मैं जवाब दे रहा हूं मान्यवर, रुकिए। देखिए, किसी का लोन राइट ऑफ नहीं किया गया, माफ नहीं किया गया है। परिस्थिति यह है कि जब जिस कंपनी की जितनी हैसियत से उससे 10-10 गुना लोन दे दिया गया, तो आज रिकवरी की स्थिति नहीं थी। जिनकी संपत्तियां कुर्क करके रिकवरी की जा रही है और उन संपत्तियों के बियॉन्ड जो पैसा है उसको एक अलग हेड में डाल दिया जाता है कि अभी इसकी रिकवरी नहीं संभव है। उसमें माफ शब्द कहीं लिखा हो तो बता दीजिए कि इनको माफ कर दिया गया। और ऐसी बात बोलने लगते हैं संजय जी, जैसे आप कहते हैं कि हमारी सरकार आने से पहले जिन बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं, ये अडानी तो लगता खोमचा लगाते थे कहीं करोल बाग में, या मोहल्ला क्लिनिक चलाते थे। हमारी सरकार आने के बाद अरबपति खरबपति हो गए। क्या बात करते हैं यार। सबसे बड़ा पोर्ट उस सरकार के जमाने में मिला। ये लोग टॉप के बिजनेसमैनों में उस जमाने में चल गए और आज आकर कोई भी आरोप लगाते हैं। और अगर किसी उद्योगपति का कभी कोई टेप भी आया था जिसमें किसी पार्टी के लिए कहा गया था ये हमारी दुकान है, तो हमारे लिए कहा गया था, किसी और पार्टी के लिए कहा गया था। और दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूं, अन्यथा मत लीजिएगा, अभी की पार्टी नई है और अभी तो शोहरत नई है, अभी तो फितरत नई है। तो अभी आपने इतना ही दिखाई पड़ा है कि राज्यसभा में जो आपके सांसद आते हैं उनका कितना योगदान है पार्टी में, यह दर्शकों को समझ में आ जाता है कि कितना उसमें योग है और कितना दान है। जो लोग आगे आते हैं और जिन लोगों ने लंबे समय तक काम किया वो कितने पीछे रह जाते हैं। तो अभी तो पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं, तो वो भी आगे दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं और यह सवाल है कि ये पहली आपके बीच में रसाकशी नहीं है। एक मिनट, नहीं, संजय जी, मुझे कम से कम एक सवाल पूछने का हक तो है। एंकर उन्हें शो की, आप मेरे को सवाल ही नहीं पूछने दे रहे। ये कहां का लोकतंत्र है? ये कहां का लोकतंत्र है? मैं पूछ रही हूं कि राउंड वन हुआ इस पे जो आपकी एक्साइज पॉलिसी है, राउंड 2 हुआ सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पे, एमसीडी चुनावों को लेकर लंबित पर विवाद हुआ, ये राउंड 3 था। डीटीसी बसों की खरीद पर विवाद हुआ, ये राउंड 4 था। राशन की होम डिलीवरी पर विवाद 2021 में, ये राउंड 5 था। ऑक्सीजन की कमी पर बवाल हुआ 2020 में, 2021 में राउंड 6 था। गेस्ट टीचर को पक्का करने पर विवाद हुआ 2017 में, राउंड 7। ऑड इवन स्कीम पर विवाद 2016 राउंड 8 में। केजरीवाल के प्रमुख सचिव पर सीबीआई की रेड 2015 राउंड 9 था। एंटी करप्शन ब्यूरो पर अधिकार पर विवाद 2015 राउंड 10। मुझे यह बताइए, और मैं दोनों से यह सवाल पूछना चाहती हूं, संजय सिंह जी, क्या पहल आम आदमी पार्टी करती है या पहल बीजेपी करती है हर इस कॉन्फ्रंटेशन की, हर इस रसाकशी की? बहुत छोटे छोटे उदाहरण दूंगा आपको। एक मुख्यमंत्री को 9 दिन तक एलजी के कमरे में धरना देना पड़ता है कि एलजी साहब मिल लीजिए। मोहल्ला क्लिनिक के लिए जगह चाहिए, घर घर राशन योजना पहुंचाने की मंजूरी चाहिए।
9 दिन तक। कितने दिन तक? 9 दिन तक। जो काम 9 मिनट का है। 42 विधायकों पे फर्जी मुकदमे करते हैं जो कोर्ट से बरी आते हैं। सोमनाथ भारती के कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 दिल्ली के पुलिस वाले जाते हैं। दिल्ली में 3 बार ये चुनाव हारते हैं केजरीवाल जी से। अभी चुनाव हारने की कहानी बता रहे थे ना, 3 बार भाजपा हारी दिल्ली में, और ये इनकार कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में 10 साल सरकार में रहे अकाली दल के साथ, और वहां 54 जगहों पे इनकी जमानत जब्त हुई है। इसलिए कितनी आपने हमारी दिल्ली विधानसभा के अधिकार छीन लिए, आपने दिल्ली सरकार के लगातार अधिकार छीनने का काम किए। हर दिन मुकदमे, हर दिन एफआईआर, हर दिन जांच, हर दिन सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस, चैन से काम नहीं करने दिया। लेकिन इन विषम परिस्थितियों में, इतने संकट में भी, इतना प्रताड़ित करने के बावजूद अगर कोई शख्स चट्टान की तरह आपके सामने खड़ा है सीना तान के नरेंद्र मोदी जी के सामने, तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसने इन परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, पेंशन, इन सारी योजनाओं पे दिन रात काम किया, एक मॉडल प्रस्तुत किया। आप दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है, घोषित होने जा रहा है, चुनाव आयोग जैसी संस्था को आप चिट्ठी भेज देते हैं, कहते हैं चुनाव नहीं होगा, अब यूनिफिकेशन होगा। मजाक बना रखा है आपने दिल्ली को। सुधांशु जी जवाब दीजिए। संजय सिंह जी का कहना है, और जैसे आप कविता या किसी गाने का जिक्र करते हैं, मैं भी कर दूं, वो कह रहे हैं चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, कन्फ्रंटेशन की जहां तक बात है, इनकी तो राजनीति कन्फ्रंटेशन से शुरू हुई थी। याद करिए 2014 के चुनाव से पहले बाकायदा इनकी पार्टी के लोगों ने आके भाजपा कार्यालय पे हमला किया था, जिसमें इनकी केंद्रीय समिति के सदस्य लोग थे, जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट्री बोर्ड के होते हैं, जिसमें कि मोदी जी हैं, नड्डा जी हैं, राजनाथ जी हैं, अमित शाह जी हैं, अन्य बड़े बड़े लोग हैं। उस स्तर के लोगों ने आके, तो खैर वो विषय छोड़िए जो इन्होंने कहा, परंतु मैं यह बताना चाहता हूं कि आपने जो ये बात कही कि केजरीवाल जी ने जो निर्णय लिए, मान्यवर, अगर पूर्ण राज्य का दर्जा था तो पूर्ण राज्य के हिसाब से आपके निर्णय होंगे। यदि आपके राज्य के दर्जे के हिसाब से एलजी के होना था तो वो होगा। अब आपने कहा कि दिल्ली का उदाहरण मैं दिल्ली का दे देता हूं। मान्यवर, विधानसभा तो आप कांग्रेस से जीते थे, जब लोकसभा हुआ तो 7 के 7 हार गए दोनों बार। जहां मुकाबला मोदी जी से वहां साफ, तो मैंने तो कहा ना, कांग्रेस से मुकाबला तो झाड़ू फेर देते, हमसे मुकाबला झाड़ू फिरवा लेते। ये बताइए, नगर निगम में हमसे मुकाबला हुआ, आप हार गए। तो वही मैंने कहा ना, कांग्रेस से आप जीत पाते हैं, जब मोदी जी से सामना होता है तो आपकी दुर्गति हो जाती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति सहजता से समझ सकता है कि वास्तविकता में भय किसको लगता होगा, हमको या केजरीवाल जी को। और रही बात केजरीवाल जी के मॉडल की, तो बहुत सारी बातें उसके ऊपर बहुत सारे समय समय पे चर्चा हो चुकी है, बहुत सारी चीजें सही गलत सब सिद्ध हो चुकी हैं, दर्शकों को यह भली भांति पता था। परंतु कुल मिलाकर यह बात आप एक बार बता दें कि यदि आप जो भाषा बोल रहे हैं ना नाविका जी, मुझे याद आता है ऐसी भाषा तो कांग्रेस 2014 से पहले बोलती थी। अरे निराधार आरोप है, हमारे ऊपर जांच की जा रही है, कोर्ट में जाके हमारे कर रहे हैं, और ये खड़े होके बोलते थे सब बेईमान हैं, सब चोर हैं। ये बताइए, वो साबित होने के बाद बोलते थे कि पहले ही बोलते थे? शीला दीक्षित के खिलाफ तो कोई केस ही नहीं था, तब भी सब जगह बेईमान का पोस्टर लगा था। इसे कहते हैं फर्जीफिकेशन। सत्ता में आने के बाद एक बार इंक्वायरी, चलिए अब आप बता दें कितने साल से सत्ता में हैं, कौन सी इंक्वायरी सेटअप कर दी? और 10 साल में तो आपको पूरा 8 साल में उनको साबित कर देना चाहिए था ये पूरी तरीके से गलत है, सारे तथ्य लेके। परंतु यह दर्शा रहा है कि आप किस प्रकार की राजनीति करते थे, हल्ला मचाओ और उसके बाद छोड़ दो, अन्यथा आपको 8 साल में वो सारी चीजें जो आपने कही थी। और एक और बात कह दूं, हमने आज तक कोई मांग छोड़ी नहीं है नाविका जी। हम सन 52 से कश्मीर की बात कही, धारा 370 तो 2019 में हमने हटा के दिखाया। हमने 68 में कहा भारत को परमाणु शक्ति बनाएंगे, 98 में बना के दिखाया। परंतु इन्होंने क्या किया, याद करिए, इनकी पार्टी शुरू हुई थी मुझे चाहिए जन लोकपाल। अब लोकपाल की बात करते हैं ना, ये इकलौती पार्टी थी जिसने अपनी पार्टी के अंदर एक लोकपाल नियुक्त किया था,
वो भी कौन थे? फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल रामदास। और जैसे ही लगा केजरीवाल जी को कि तो कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कूड़े में फेंक दिया अपना लोकपाल और फेंक दी लोकपाल वाली टोपी, वो किनारे कर दिया। इसलिए हम कह रहे हैं कि मॉडल आपका जो है वो जनता के सामने पूरी ईमानदारी के साथ चित्रित हो चुका है। लेकिन वो दिल्ली में तो जीत रहे हैं ना, पंजाब भी जीत गए, तो सुधांशु त्रिवेदी जी कहीं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस जहां घट रही है तो आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? हाँ, ये जो आप बात कह रहे हैं ये बात सही है कि अगर कांग्रेस घट रही है और आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, और जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां पर ये बढ़ रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है। परंतु श्री नरेंद्र मोदी जिस ईमानदारी के साथ, जिस निष्ठा के साथ, जिस तन्मयता के साथ देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, विपक्ष में कोई कहीं पर भी हो, ये पूरे देश में पड़ा, भिन्न भिन्न दलों के विरुद्ध, भिन्न भिन्न अवसरों पर, भिन्न भिन्न पार्टियों के विरुद्ध हम लोगों ने शानदार जीत दर्ज की है। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कांग्रेस ने ही परोक्ष रूप से इनको खड़ा किया था। सबसे पहले पालकी कांग्रेस ने इनकी ढोई थी और इन्होंने पूरी पालकी साफ कर दी उनकी पंजाब में जाकर। तो उनके लिए चिंता का विषय, हमारे लिए नहीं। किस चैनल पे बैठ के एक बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता ने कुछ बातें कही हैं, उसका तो जवाब लेना पड़ेगा। जरूर दीजिए। वो तो जरूरी है देश को जानना। बिल्कुल जरूरी है। अभी उन्होंने आपके सामने क्या बोल के वो चले गए? वो क्या बोल के चले गए? कह रहे 10 साल हो गए, कोई कार्रवाई की, कोई मुकदमा लिखा। अरे भैया सुधांशु जी, एक चैनल पे आपने यही सवाल उठाया था। हाथ जोड़ के पूरे देश से माफी मांगिए आप, ये बोलने से पहले। एसीबी आपने हमसे छीन ली। आज अगर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, भ्रष्टाचार के मामले में कोई जांच नहीं हो पा रही है, तो नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछिए। अब एक बार पहले भी आपको समझाया था, आज भी आपको समझा रहा हूं, भ्रष्टाचार पर एसीबी ने हमारे द्वारा लिखी गई एफआईआर पर अगर कार्रवाई नहीं की, तो इसके लिए कोई अगर शख्स हिंदुस्तान में जिम्मेदार है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। तो इसलिए इस बात को कहने के लिए आप माफी मांगिए पूरे देश से। ऐसी झूठी जानकारी बैठ के आपके माध्यम से चैनल पर दिया जाना, मैं समझता हूं ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा झूठ आप क्या बोल के निकल गए? अरे भैया आप तो कांग्रेस से लड़ रहे थे। अरे भैया पहले ही चुनाव में हमने कांग्रेस को 8 पे पहुंचा दिया था, दूसरे चुनाव में हम कांग्रेस को 0 पे पहुंचा दिया था, तीसरे चुनाव में फिर 0 पे पहुंचा दिया था कांग्रेस को। और क्या बोल रहे थे नरेंद्र मोदी जी? केजरीवाल तो बदनसीब है, हमें कोई और देना। आपका नसीब बिगाड़ दिया केजरीवाल ने, दिल्ली के अंदर 3 बार हराया। इसलिए ऐसे किसी को हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। केजरीवाल को बदनसीब कहा, केजरीवाल को अपमानित किया। तो इसलिए मोदी जी जब भी लड़े चुनाव, अमित शाह जी जब भी लड़े, भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति ताकत लगा के, मुझे याद है मैं चुनाव का इंचार्ज था, 272 वार्डों में सारे सांसदों की ड्यूटी लगाई थी आपने, अपने सारे सांसदों को एक एक वार्ड की जिम्मेदारी दी थी। उसके बावजूद 67 सीटें आई थी, आप लोग स्कूटर पार्टी बन गए थे। तो इसलिए ये मत बताइए यहां पर बैठ के कि आप तो कांग्रेस से लड़ रहे थे और हमसे तो लड़ ही नहीं रहे थे। अरे 10 साल आप पंजाब में सरकार में थे, अब आप कह रहे हैं हमारा पंजाब से क्या लेना देना था, आप तो कांग्रेस को हराए। 54 जगह जमानत जब्त हुई आपकी, मानिए ना भाई। हम हारे उत्तर प्रदेश में, जहां जहां चुनाव हारे, हम मानते हैं। डेमोक्रेसी में बैठ के सामने माना कीजिए। और अब पूरे देश में आप लोग घबराए हुए हैं अरविंद केजरीवाल से, इस सच को मानिए। और ये फर्जी मुकदमे लिख के, फर्जी जांचें करा के, सीबीआई ईडी का डर दिखा के आपका काम चलने वाला नहीं है। जिस ईडी को आपने लगाया है, 3000 छापे मारे उसने आपके राज में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और उन 3000 छापों में मात्र 0.5% उसका कन्विक्शन रेट है। और अभी आप एक और गलत जानकारी बैठ के चैनल पे दे रहे थे, ये 11 लाख करोड़ रुपए आपके राज में माफ हुआ है, माफ हुआ है लोन। ये एनपीए और राइट ऑफ के फर्क को देश को समझना होगा। एनपीए होता है बैलेंस शीट से नाम निकालना, और राइट ऑफ होता है लोन को माफ करना। लोन माफ किए इतने आपने। आपके पास गरीब के लिए पैसा नहीं है। दूध, छाछ, दही, आटा, चावल पे आप टैक्स लगाते हैं, लेकिन आपके पास अडानी के लिए पैसा है, आपके पास पूंजीपतियों के लिए पैसा है। कॉर्पोरेट टैक्स आप घटा के 30 से 22 करते हैं।
गरीब के ऊपर टैक्स पे टैक्स लादते हैं। 16 लाख करोड़ रुपए आप डीजल पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा के कमाते हैं। तो इसलिए आपका एक नकली मॉडल है, स्वीकार कीजिए। सुधांशु जी इसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन मैं आपको याद कराना चाहती हूँ संजय सिंह जी, आपने पब्लिक के सवालों का जवाब नहीं दिया। किसानों की बदहाली नहीं, पब्लिक के सवालों का जवाब आपने नहीं दिया। आपने शराब आम इंसान के लिए जरूरी है और शराब आपके मॉडल का एक हिस्सा है, इसका जवाब आपने नहीं दिया। संजय सिंह जी वो भी खराब है, मैं भी खराब हूँ, सब खराब है। पहला सवाल उन्हीं से था सुधांशु जी ने। नहीं, पहला घर घर शराब पहुंचाते हैं यूपी में। हाँ, मैं जवाब देता हूं। घर घर यूपी में शराब पहुंचाते हैं, पॉलिसी लेके आए, और आपने एक किफायत और भी की, अगर मैं बता दूं, आपने ये बात पब्लिक को जरूर बताई कि 42 एमएलए कोर्ट से बरी हुए, अच्छी बात है। आपने कहा 42 एमएलए कोर्ट से बरी हुई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक चीज को बताना भूल गए, वो ये था कि फ्री राशन पर हाईकोर्ट ने क्या कहा था, वो आप शायद किफायत कर गए पूरा सच बताने में। लेकिन सुधांशु जी सवाल कई उठाए हैं, संजय सिंह जी ने जवाब दीजिए। हाँ, मैं बताता हूं। अब देखिए, पहली बात ये बताइए, ये केजरीवाल जी मोदी जी डायरेक्ट चुनाव भी तो लड़ चुके हैं। क्या हुआ था? बड़े भारे अरमानों के साथ गए थे और सारे अरमान गंगा में बह गए थे। मतलब अब तो सीधे लड़ाई हो चुकी है ना। दूसरा, आप ये झूठ बोले, कभी केजरीवाल जी के लिए बदनसीम शब्द नहीं यूज किया था मोदी जी ने। वो जनवरी 2013 की रामलीला मैदान की रैली में केवल उन्होंने ये व्यंग्यात्मक रूप में उसमें कहा था, लोग कहते हैं कि मोदी नसीब वाला है, बस इतना कहा था। तो हंसते हुए उन्होंने कहा था, लोग अब जब चीजें स्थिति अच्छी होने लगी तो लोग कहते हैं कि साहब मोदी का नसीब अच्छा है। ये बोला था, किसी के अगेंस्ट में नहीं। और दूसरा, सुनिए संजय जी, हाँ वो रैली के साथ बोल रहा हूं, जनवरी में शायद 21 या 22 की रैली है 2015 की, जाके चेक कर लीजिएगा। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, उसमें अर्बन नक्सल्स बात कही थी, अर्बन नक्सल्स वाली बात पे बोला था, हम लोग कायम है। दूसरा मैं कहता हूं, अरे दूसरी बात सुनिए भाई, अरे भाई आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया था संजय जी, गलत बात है ये, आपने अपने टर्न पे बोली है आपकी सही। आपने कहा कि लोन राइट ऑफ किया गया या माफ किया गया, ये सरासर झूठ है। माफ ये होता है कि अगर आपके पास, सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं, अगर आपके पास किसी ने 1 लाख रुपए का लोन दिया है और आप 1 लाख देने की स्थिति में है, मगर कह दिया गया लोन माफ, ये होता है माफी। और एक ये होता है कि आपके पास संपत्ति नहीं है, आपकी संपत्ति कुर्क करने के बाद भी वो पैसा नहीं निकल पा रहा है, तो उन पे तलवार लटकी रहेगी। जैसे विजय माल्या की लंदन की संपत्ति के ऊपर भी भारत सरकार ने दावा कर रखा है, पर जब तक इंग्लैंड की कोर्ट से वह बात सब नहीं हमारे पक्ष में निर्णय आएगा, तब तक हम उनकी भारत की संपत्ति जब्त कर सकते हैं, वहां की नहीं। इसलिए वो पैसा राइट ऑफ रहता है। माफी का मतलब होता है उसके पास पैसा है मगर हमने माफ कर दिया। अगर पैसा नहीं देने की हैसियत नहीं रह गई है, संपत्तियों से वो पैसा नहीं निकलता, तो राइट ऑफ होता है। इसलिए यह झूठ मत बोला करिए मान्यवर, यह बात आप बताइए। और मैंने जो आपसे कहा, फोटो देखी कि नहीं देखी आप तो बताइएगा। विजय माल्या ने तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अच्छी लगी आपको? पत्र लिखा था कि हमारी कंपनी घाटे में जा रही थी। अब देखिए फिर डिस्टर्बेंस करने लगे मान्यवर आपके में, मैंने कुछ नहीं बोला था। आप मोदी जी के बारे में क्या क्या कहते रहे, मैं शांति से सुना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी गई और धन्यवाद ज्ञापन खुद विजय माल्या ने किया कि हाँ आपने हमें लोन दिलवा दिया। और उसी पार्टी से 2013 में आपने चिट्ठी लिखकर समर्थन लिया था। ये सब घटनाएं 2013 की हैं, इसलिए आपका मॉडल पूरी तरीके से जनता के सामने है। जिस पार्टी ने उनका सारा समर्थन किया था, जिन्होंने उन्हें लोन दिया, जिन्होंने उन्हें भागने का मौका दिया, जिन्होंने उनके खिलाफ कोई केस नहीं किया, उन्हीं के साथ आपने मिलकर जाकर सरकार बनाई। मेयर के कॉन्फ्रेंस में क्या मुख्यमंत्री जा सकता है? मुख्य बात तो यह है कि मेयर के कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जाना क्यों चाहता है, और खासकर तब जब नगर निगम अस्तित्व में नहीं हो। अगर जाना है तो वो पूर्व मेयर में से किसी एक का नाम रिकमेंड करते कि भाई आप ये जाइए। कभी आपने सुना है कि चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर जाके बैठेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं यह बात तथ्यात्मक देखिए। आज केजरीवाल जी ने ये कहा था कि उन्हें प्रेजेंटेशन देनी थी, उन्हें प्रेजेंटेशन देनी थी। तो अगर मेयर्स को प्रेजेंटेशन देनी थी तो इसमें हर्ज ही क्या है? हाँ, कोई हर्ज नहीं है, किसी फॉर्मर मेयर का नाम रिकमेंड कर देते हो, प्रेजेंटेशन कराता जाके।
नहीं तो चीफ ये मिनिस्टर क्यों जाना चाहता मेयर के कॉन्फ्रेंस में? नहीं तो जो ये कि परमिशन देने में भी समस्या। भारत की कितनी स्थिति खराब होती है इसका कि मैं जवाब अन्य दे दूं, राज्य ये अन्य बहुत देशों के तो महत्वपूर्ण मेयर पॉइंट है। बैठे होते और हमारा मुख्यमंत्री बैठा होता। इसके संजय सिंह, हमारा मुख्यमंत्री बैठा होता। संजय सिंह जी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। संजय सिंह जी, क्योंकि इन्हें पता है कि उसमें ये जा ही नहीं सकते थे, इसलिए बवाल मचा दिया। सुधांशु जी भाई देखिए सुधांशु जी आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं। ये भाजपा की जो स्क्रिप्ट पढ़ के दी जाती है आपको वो मत बोला कीजिए, बड़ी बेइज्जती होती है आप लोगों की इससे। डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होगी, केजरीवाल जी को बुलाया जाएगा तो केजरीवाल जी कहेंगे पहले सीएम्स को बुलाओ तब हम आएंगे, नहीं तो हम डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे। साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस होगी, केजरीवाल जी को बुलाया जाएगा, केजरीवाल जी कहेंगे पहले सीएम्स को बुलाओ तब हम आएंगे, साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे। और आप कौन सी पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बर्थडे का केक बगैर बुलाए काटने चले गए थे? आप बता रहे हैं जो मंगोलिया तक में गए थे, गधा भेंट मिला था, हमने तो नहीं आपत्ति की। 30 सेकंड समय समाप्त हो रहा है। 30 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए मैं एक मिनट देखिए एक कॉन्फ्रेंस है उसमें चलेगा। ये बताइए कि केजरीवाल के मॉडल की हम चर्चा नहीं होने देना चाहते। ये बताइए कि मोदी जी डरते हैं केजरीवाल से। ये बताइए कि दिल्ली मॉडल की चर्चा दुनिया में नहीं होने देना चाहते। ये बोलिए ना, क्यों ऐसी बातें करते हैं सुधांशु जी, किसी को 30 सेकंड में जवाब दीजिए। समय कम है, 30 सेकंड में जवाब। केजरीवाल नहीं जाएंगे क्योंकि कहेंगे सीएम को बुलाइए। क्या अरे भाई मैं बोल रहा हूं भाई, अब मैं कह रहा हूं कॉन्फ्रेंस से आगे बर्थडे के ऊपर। और बताइए इन्होंने क्या बोला कि मंगोलिया में बुलाएगा। एक मिनट संजय सिंह जी, समय का अभाव है, समय का अभाव है, लड़ाइयां बहुत हैं आपके बीच में, लेकिन एक आखिरी जवाब सुन लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दे रहे हैं। अब सुनिए, मैं 100 बातों का एक जवाब दे देता हूं। इन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री मंगोलिया गए थे, गधा मिला था। अरे मान्यवर, ये किस गधे ने आपको समझा दिया? उनको घोड़ा दिया गया था, उस घोड़े का नाम था कनथक, जो मंगोलिया में घोड़े की सबसे अच्छी ब्रीड होती है, और कनथक भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम था। समझिए मंगोलिया से क्या कनेक्शन था। पता नहीं किस गधे ने आपको समझा दिया कि गधा मिला था। गधे और घोड़े में फर्क नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ के फर्जी और सही मॉडल समझा रहे हैं। बस जंग जारी है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये जंग अभी 10वें राउंड में है। आगे के राउंड हम आपके लिए लाते रहेंगे और यूं ही जंग छिड़ी रहेगी। इसमें पब्लिक कहां है, ये सोचने की बात।